कुछ लोग ना केवल जीते जी धूम मचाते हैं, बल्कि अपने जाने के बाद भी उनके नाम का सिक्का धूम मचाता रहता है। और ऐसे ही एक व्यक्तित्व जिन्हें बिग बुल व इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है, जो कि भारतीय स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े मजे हुए व अनुभवी निवेशक माने जाते थे। जी हाँ, आप सही अनुमान लगा रहे हैं। हम स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला जी की बात कर रहे हैं और उन्हीं पर आधारित होगा हमारे यह वीडियो, जिससे हम आपको विस्तार से राकेश झुनझुनवाला बायोग्राफी हिंदी में प्रस्तुत करेंगे। आपको बता दें कि हमारे सभी युवा जो कि भारतीय स्टॉक मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए राकेश झुनझुनवाला केवल एक निवेशक या व्यापारी न होकर अपने आप में एक विश्वविद्यालय हुआ करते थे, जिनसे हमारे युवाओं को न केवल प्रेरणा मिली बल्कि स्टॉक मार्केट में अपार सफलता प्राप्त करने के लिए संतोषदायक प्रोत्साहन भी प्राप्त हुआ। लेकिन बड़े ही दुख और अभाव के साथ हमें 14 अगस्त 2022 को स्टॉक मार्केट के बिग बुल को अंतिम विदाई देनी पड़ी, क्योंकि इस प्रकार भले ही राकेश झुनझुनवाला हमारे बीच से चले गए, लेकिन उनके टिप्स स्टॉक मार्केट पर बादशाह कायम करने की ललक और जुनून हर युवा में जीवित रहेगी। और इसी जुनून में जीवित रहेंगे स्वर्गीय श्री राकेश झुनझुनवाला जी। हम आप सभी दर्शकों, युवाओं व निवेशकों को विस्तार से राकेश झुनझुनवाला बायोग्राफी हिंदी में प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, जिसके लिए आपको अंत तक इस वीडियो को देखना होगा। राकेश झुनझुनवाला का जन्म कब, कहां और किस घराने में हुआ था? स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह या फिर स्टॉक मार्केट का बिग बुल कहे जाने वाले राकेश झुनझुनवाला का जन्म मूल तौर पर हैदराबाद, तेलंगाना के रहने वाले चर्चित श्री राधेश्याम जी झुनझुनवाला पिता व श्रीमती उर्मिला झुनझुनवाला माता नामक दंपति के यहाँ 5 जुलाई 1960 में हुआ था। इनके पिता इनकम टैक्स ऑफिसर थे। इनके पिता को स्टॉक मार्केट में काफ़ी इंटरेस्ट था, इसलिए इनके पिता अपने दोस्तों के साथ स्टॉक के बारे में डिस्कस भी करते थे। तब राकेश सर छोटे थे और ये सारी बातें वो भी सुनते थे। एक दिन राकेश जी ने अपने पिताजी से पूछ लिया कि शेयर बाजार में भाव ऊपर नीचे क्यों होते हैं। तब उनके पिताजी ने कहा वह न्यूज़ पढ़े। ये इनका शेयर मार्केट के बारे में फर्स्ट लेसन था और यहीं से उनका शुरुआती जीवन शुरू हुआ, जो कि एक के बाद एक सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ते गए। राकेश झुनझुनवाला की शैक्षणिक योग्यता क्या थी? आइए अब हम आप सभी दर्शकों व युवाओं को विस्तार से कुछ बिंदुओं की मदद से बताते हैं कि राकेश झुनझुनवाला की शैक्षणिक योग्यता क्या थी, जो कि इस प्रकार से है। राकेश झुनझुनवाला की शुरुआती शिक्षा उनके पैतृक शहर अर्थात हैदराबाद से ही शुरू हुई। हैदराबाद से सामान्य शिक्षा प्राप्त करने के लिए राकेश ने माया नगरी मुंबई का रुख किया, जहां पर उन्हें वाणिज्य शिक्षा की प्राप्ति हुई। वहां से सुप्रसिद्ध सिंडेनहैम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में दाखिला लिया। इसके बाद राकेश झुनझुनवाला ने अपनी चार्टर्ड अकाउंटेंट की शिक्षा प्राप्त करने के लिए द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया और साल 1985 में अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें सीए के तौर पर कार्य करना शुरू किया। इस प्रकार हमने बताया कि राकेश झुनझुनवाला की शैक्षणिक योग्यता क्या थी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि राकेश झुनझुनवाला स्टॉक मार्केट की फील्ड में कैसे आए? यदि नहीं तो आइए जानते हैं राकेश झुनझुनवाला कैसे आए स्टॉक मार्केट की लाइन में। यहाँ पर हम व हमारे सभी युवाओं के लिए जानना बेहद ज़रूरी है कि राकेश झुनझुनवाला का रुझान स्टॉक मार्केट में कैसे आया, जिसे बताने के लिए हम कुछ बिंदु की मदद लेंगे, जो इस प्रकार है। कहा जाता है कि राकेश झुनझुनवाला के पिता श्री राधेश्याम जी झुनझुनवाला एक जाने माने सीए थे और स्टॉक मार्केट की गहरी समझ रखते थे, जिसकी वजह से उनके घर पर आम तौर पर स्टॉक मार्केट की बातें व चर्चाएं होना बेहद स्वाभाविक था। इन सभी बातों व चर्चाओं का सीधा प्रभाव राकेश झुनझुनवाला पर होना भी बेहद स्वाभाविक ही था, जो कि हुआ। राकेश झुनझुनवाला अपने पिताजी से स्टॉक मार्केट को लेकर सामान्य तौर पर बातें किया करते थे। अखबारों में स्टॉक मार्केट की खबरों को बेहद रोचकता और समर्पण के साथ पढ़ा करते थे। इस प्रकार हमने आपको बताया कि राकेश झुनझुनवाला कैसे शेयर बाज़ार की दुनिया से प्रभावित हुए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब राकेश झुनझुनवाला ने शेयर बाज़ार में अपना कैरियर बनाने की बात कही तो उनके पिता ने क्या कहा था? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। शेयर बाज़ार में कैरियर बनाने के
राकेश के फैसले पर क्या कहा था उनके पिताजी ने, आपको जानकर बेहद हैरानी होगी कि जब साल 1985 में राकेश झुंझुनवाला ने अपनी सीए की पढ़ाई पूरी करके डिग्री प्राप्त कर ली थी और शेयर बाज़ार में अपने कैरियर बनाने के विचार को अपने पिताजी के सामने प्रस्तुत किया, तो उनके पिताजी ने सीधे ही कहा था, बेशक तुम शेयर बाज़ार में अपना कैरियर बनाओ, लेकिन शेयर बाज़ार में निवेश के लिए मैं तुम्हें 1 रुपया ही नहीं दूंगा। अपने पिताजी से ये बात सुनकर ना केवल राकेश सन्न रह गए बल्कि पूरी तरह से टूट भी गए। लेकिन आखिर उनकी रगों में भी खून तो उनके पिताजी का ही था, सो निकल पड़े शेयर बाज़ार पर अपनी बादशाहत कायम करने। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राकेश झुंझुनवाला की शेयर बाज़ार पर बादशाहत कायम करने की यात्रा कैसी रही? यदि नहीं तो आइए जानते हैं राकेश झुंझुनवाला शेयर बाज़ार के बिग बुल बनने तक सफ़र कैसे रहा। आइए अब हम आप सभी दर्शकों, युवाओं व निवेशकों को विस्तार से कुछ बिंदुओं की मदद से बताते हैं राकेश झुंझुनवाला ने बिना पिता की सहायता लिए शेयर बाज़ार में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए कैसे अपनी यात्रा तय की, जो इस प्रकार है। आपको बता दें कि जिन दिनों राकेश झुंझुनवाला अपनी सीए की पढ़ाई कर रहे थे, उन्हीं दिनों उन्होंने इधर उधर काम करके 5,000 रुपये जमा किए, जिससे वे शेयर बाज़ार में लगाने की सोच रहे थे, लेकिन कोई अच्छा मौका नहीं मिल पा रहा था। लेकिन कुछ ही समय के बाद राकेश झुंझुनवाला को शेयर बाज़ार में निवेश करने का एक सुनहरा अवसर मिला, लेकिन रुपए कम पड़ गए, जिसके चलते उन्होंने अपने भाई के किसी ग्राहक से फिक्स डिपॉजिट की तुलना में 18% राशि लौटाने के वादे के साथ 1,25,000 रुपये उधार लिए। शेयर बाज़ार में अपने कैरियर की शुरुआती चरणों में राकेश झुंझुनवाला ने टाटा टी की 5,000 शेयर को 43 रुपये के भाव से खरीदा और अगले 3 महीनों में टाटा टी के शेयरों में लगभग 3 गुना वृद्धि हो गई, यानी कि उन्होंने 43 रुपये प्रति शेयर खरीदे और 3 महीने बाद 143 रुपये हो गए थे। जब ये शेयर 3 गुना बढ़ गए तो उन्होंने तुरंत ही उन शेयरों को 143 रुपये में बेचा, जिससे उनको शुद्ध 5 लाख का प्रॉफिट हुआ और वह 5,000 से 5 लाख बन गए। ये झुंझुनवाला की शेयर बाज़ार में सबसे बड़ी सफलता थी। सन 2009 में झुंझुनवाला ने द इकोनॉमिक्स टाइम्स को इंटरव्यू दिया था, जहां पर उन्होंने बताया कि अपनी पहली सफलता के बाद वह शेयर बाज़ार में कुछ बड़ा निवेश करना चाहते थे, परंतु उनके पास 1986 से 1989 तक 20 से 25 लाख रुपए तक ही कमाई की थी। इंटरव्यू में झुंझुनवाला जी ने बताया कि 1986 के बाद कुछ समय तक बाज़ार की स्थिति ठीक नहीं थी, फिर भी उन्होंने टाटा पावर के शेयर खरीदे और उन शेयरों के माध्यम से इनके पास लगभग 50 से 55 लाख की कमाई आ गई थी। सन 1987 में राकेश झुंझुनवाला ने रेखा नाम की लड़की से शादी कर ली। उसके बाद झुंझुनवाला ने रेयर एंटरप्राइज कंपनी बनाई, जिसमें राकेश का RA तथा रेखा से RE, इस प्रकार रेयर एंटरप्राइज की स्थापना हुई, जिसमें खुद पर्सनल इन्वेस्टमेंट करते थे। इसके बाद झुंझुनवाला जी ने 50 लाख रुपए की कमाई से सीसा गोवा के लगभग 4 लाख शेयर खरीद लिए थे और इन्होंने ये शेयर प्रति 25 रुपये के शेयर हिसाब से खरीदे थे, जिसमें से 2,50,000 स्टॉक 55 रुपये के प्रति शेयर के हिसाब से बेच दिए। उसके बाद 1 लाख शेयर इन्होंने 150 और 175 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से बेचे थे। इससे इनकी पोर्टफोलियो लगभग 2.5 करोड़ हो गई थी। इसके बाद झुंझुनवाला को शेयर बाज़ार में लगातार सफलताएं मिलती गई। राकेश झुंझुनवाला स्टॉक मार्केट के सबसे बड़े निवेशक बन गए, साथ ही उन्होंने भारत में सबसे अमीर व्यक्तियों में भी अपनी जगह बनाई थी। लाइफ चेंजिंग इन्वेस्टमेंट जिसकी वजह से इनको पूरी दुनिया जानती है, वो है जो आज की दिनांक में 43,000 करोड़ में से लगभग 13,000 करोड़ का इकलौता शेयर वो था 2003 में भी। राकेश झुंझुनवाला ने सीने टाटा ग्रुप की टाइटन कंपनी में निवेश किया था। उन्होंने टाइटन कंपनी के लगभग 4 करोड़ 20 लाख शेयर खरीदे थे। उस समय वह शेयर 3 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से लिए थे। इस समय इन शेयरों की कीमत 3,200 है। राकेश झुंझुनवाला जी ने लगभग सभी बड़ी बड़ी कंपनियों में निवेश किया, साथ ही उन्होंने टाटा ग्रुप के सभी कंपनियों में निवेश किया। राकेश झुंझुनवाला जी ने अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर वो मुकाम हासिल कर लिया
कि आज उन्हें किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है। वो शेयर बाज़ार के किंग माने जाते हैं। आज वे एपटेक लिमिटेड और हंगामा डिजिटल मीडिया एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन रह चुके हैं। ये प्रोड्यूसर भी रह चुके हैं। जो मूवी इस प्रकार है, इंग्लिश विंग्लिश, समिताभ की एंड का इत्यादि। हाल ही में राकेश झुंझुनवाला जी ने एयरलाइन इंडस्ट्री में कदम रखा। इन्होंने आकाशा एयर में निवेश किया था। झुंझुनवाला जी ने आकाशा एयरलाइन इसलिए शुरू किया ताकि वह भारतीय जनता को सस्ते दामों में फ़्लाइट की सैर करा सके। राकेश झुंझुनवाला जी का ये आकाशा एयरलाइन अन्य एयरलाइंस को टक्कर दे सकता था। जुलाई 2000 में ही आकाशा एयरलाइंस को इंडस्ट्री में आने की अनुमति मिली। राकेश झुंझुनवाला जी का ये आकाशा एयरलाइन अन्य एयरलाइंस को टक्कर दे सकता है। जुलाई 2022 में ही आकाशा एयर को एयरलाइन इंडस्ट्री में आने की अनुमति मिली थी। आकाशा एयर में झुंझुनवाला जी ने लगभग 400 करोड़ का निवेश किया है। इस प्रकार राकेश झुंझुनवाला लगातार शेयर बाजार की बारीकियों को समझते हुए इस क्षेत्र में अपने पैर पसारने लगे और आखिरकार उनकी बादशाह शेयर बाजार पर कायम हो गई आदि। इस प्रकार कुछ बिंदुओं की मदद से हमने आपको विस्तार से राकेश झुंझुनवाला के शेयर बाजार की सफल यात्रा के बारे में बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शेयर बाजार में इनको बिग बुल क्यों कहा जाता है? बुल वो होता है किसी शेयर प्राइस को खरीदे और उसकी प्राइस रॉकेट की तरह ऊपर और ऊपर जाते रहें और इनके इन्वेस्टमेंट के बाद भी शेयर प्राइस कई गुना हो गए, इसलिए इसको बिग बुल कहा जाता है। दूसरा, इनको इंडिया का वॉरेन बफेट क्यों कहा जाता है? वॉरेन बफेट की इन्वेस्टमेंट इस प्रकार है। मेथड ऑफ इन्वेस्टिंग है वो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग का मीन्स किसी पर्टिकुलर शेयर को रिसर्च करो, उसकी स्टडीज़ करो और उसके शेयर को बाय करो, होल्ड रखो, बेचो मत। ऐसा नहीं कि 100 का खरीदा और 200 में बेच दिया, 500 का खरीदा 1000 में बेच दिया। वॉरेन बफेट सर सिर्फ खरीदते हैं और होल्ड करते हैं और बेचते नहीं। ठीक राकेश झुंझुनवाला सर ने भी जो इन्वेस्टमेंट किया उसको होल्ड किया। जैसे टाइटन का शेयर 3 का खरीदा लेकिन उसका प्राइस 6 हुआ लेकिन बेचा नहीं, 100 हुआ लेकिन फिर भी नहीं बेचा और अभी उसकी प्राइस लगभग 3200 प्रति शेयर है, फिर भी बेचा नहीं, इसलिए इनको इंडिया का वॉरेन बफेट कहा जाता है। तीसरा, इनको डिविडेंड किंग भी कहा जाता है क्योंकि इनको हर डिविडेंड से प्रति वर्ष करोड़ों डिविडेंड मिलता है। हाल ही में टाइटन ने 4 रुपये प्रति शेयर डिविडेंड दिया तो इनको 4 करोड़ 20 लाख शेयर पर लगभग 17 करोड़ तथा क्रिसिल के 72 लाख शेयर है, वहाँ इनको 19 रुपये प्रति शेयर से डिविडेंड दिया तो लगभग 14 करोड़ डिविडेंड मिला, इसीलिए इनको डिविडेंड किंग कहा जाता था। शेयर बाजार पर सफलता प्राप्त करने की राकेश झुंझुनवाला की रणनीति क्या थी? यदि आप नहीं जानते तो आइए जानते हैं किस रणनीति के बल पर राकेश झुंझुनवाला ने शेयर बाजार पर कायम की अपनी बादशाह। चलिए अब हम आपको कुछ बिंदुओं की मदद से राकेश झुंझुनवाला की शेयर बाजार को लेकर रणनीति के बारे में बताएं जो इस प्रकार से। राकेश झुंझुनवाला जी का कहना है आप अपनी गलतियों से ही सब कुछ सीख सकते हैं। उनका कहना है कि मुझे मेरी गलतियों की वजह से ही बहुत कुछ सीखने को मिला। राकेश झुंझुनवाला जी का कहना है कि शेयर बाजार में सिर्फ कंपनियों के प्रमोटरों को दोषी नहीं ठहराता हूं, मैं अपने आप को भी दोष देता हूं। प्रमोटर वह है जो मुझे पहचानना होगा और निवेशकों का निवेश करते हुए खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। राकेश सदैव गलतियां करने के लिए तैयार रहते थे, लेकिन साथ वो अपने इन सभी गलतियों से पूरा सबक भी सीखा करते थे ताकि आगे इस प्रकार की गलती ना हो। किसी गलत कंपनी का शेयर खरीदने और हानि उठाने के बावजूद भी राकेश झुंझुनवाला ने किसी भी कंपनी को गलत नहीं ठहराया बल्कि अपनी गलती को पहचाना और उससे सबक सीखा। राकेश झुंझुनवाला ने चुनौतियों को सदैव अवसर के तौर पर लिया और उसके लिए खुद को तैयार रखा। राकेश झुंझुनवाला की निवेश शैली। राकेश झुंझुनवाला की निवेश शैली कहती थी कि निवेश पहले करो, जांच बाद में हो।
झुंझुनूवाला जी का कहना था कि यदि आपको लगता है कि ये शेयर मेरी कमाई करवा सकता है तो उसे खरीद लेना चाहिए और बाद में उससे संबंधित जांच परख करनी चाहिए। जांच परख करने के बाद यदि वह शेयर सही नहीं होता तो आप उसे तुरंत बेच सकते हैं। इसके साथ उनका ये भी कहना था कि किसी कंपनी के शेयर में पैसे निवेश करने से पहले उस कंपनी के 4 कारक उत्पाद की मांग, आवश्यक कैपिटल, उद्यमिता और शेयरों की कीमत की जांच जरूर कर लेनी चाहिए। झुंझुनूवाला जी ज़्यादातर भारत की ही कंपनियों में निवेश करते थे। उनका मानना था कि देश बढ़ेगा तो वह भी बढ़ेंगे। झुंझुनूवाला जी कहते हैं किसी भी व्यक्ति को अपने लालच और पैसे खोने के डर में सही संतुलन होना आवश्यक है। यदि वह इस चीज़ में सही संतुलन बैठा लेता है तो वो शेयर बाजार में ज़रूर सफलता प्राप्त करेगा। राकेश झुंझुनूवाला से संबंधित कंट्रोवर्सी 2020 में झुंझुनूवाला जी की सेबी द्वारा उनके IT एजुकेशन फर्म के शेयरों में अंदरूनी ट्रेडिंग के संबंधित जांच की गई। सेबी द्वारा झुंझुनूवाला को नोटिस भेजा गया था और बताया गया कि उनके अकाउंट को भी सील किया जा रहा है। कुल 35 करोड़ के भुगतान के बाद झुंझुनूवाला जी के इस मुद्दे को सुलझा दिया गया। इसके लिए झुंझुनूवाला जी ने 18 करोड़ और उनकी पत्नी ने 3.2 करोड़ का भुगतान किया था। उपरोक्त बिंदुओं की मदद से हमने आपको राकेश झुंझुनूवाला जी की शेयर बाजार को लेकर जारी रणनीतियों के बारे में बताया। लेकिन क्या आप जानते हैं राकेश झुंझुनूवाला का निधन कब और कैसे हुआ? यदि नहीं तो आइए जानते हैं राकेश झुंझुनूवाला का निधन कब, कैसे और कहां पर हुआ। शेयर बाजार के बिग बुल के निधन पर पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। इसलिए आइए अब हम आपको कुछ बिंदुओं की मदद से बताते हैं कि उनका निधन कब, कैसे और कहां हुआ, जो कि इस प्रकार है। राकेश झुंझुनूवाला का जब निधन हुआ तब वे 62 साल के थे। लंबे समय से बीमारी के शिकार थे और 14 अगस्त 2022 को सुबह 6:45 पर राकेश झुंझुनूवाला को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती किया गया। लेकिन भर्ती करने के कुछ पलों बाद ही चिकित्सकों ने यह आधिकारिक पुष्टि की कि राकेश झुंझुनूवाला का निधन अस्पताल लाने से पहले ही हो गया था और वे मृत अवस्था में अस्पताल लाए गए थे। उनकी मृत्यु का कारण किडनी समस्या, ऑर्गन फेलियर था। इस प्रकार शेयर बाजार के एक बादशाह के जीवन का एक पहलू अंत हुआ, क्योंकि राकेश झुंझुनूवाला अपने युवाओं व प्रशंसकों के लिए सदैव जीवित रहेंगे। इस प्रकार हमने आपको बताया कि राकेश झुंझुनूवाला का निधन कब, कहां और कैसे हुआ। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने उनके निधन पर क्या कहा, क्या आप ये जानते हैं? यदि नहीं तो आइए जानते हैं। शेयर बाजार के बादशाह के निधन पर क्या बोले पीएम मोदी? पीएम मोदी 14 अगस्त 2022 को राकेश झुंझुनूवाला जी के निधन की खबर पाते ही शोकातुर हो गए और खुद को संभालते उन्होंने ट्विटर पर अपने विचार साझा किए, जो इस प्रकार है। राकेश झुंझुनूवाला अदम्य थे, जीवन से भरपूर, मजाकिया और अंतर्दृष्टिपूर्ण व वित्तीय दुनिया में एक अमिट योगदान छोड़ गए। वे भारत की प्रगति के बारे में बहुत ही भावुक थे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार व प्रशंसकों के प्रति मेरी संवेदना है। आज के इस वीडियो में आपको राकेश झुंझुनूवाला का जीवन परिचय व सफलता की कहानी के बारे में जानकारी दी। उम्मीद है कि इस बायोग्राफी की मदद से आपको झुंझुनूवाला जी के जीवन से निवेश करने के गुण व कई महत्वपूर्ण चीज़ें सीख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।